कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है। लोकसभा चुनाव में जब 400 की जगह 240 पे अटक गया कर, अब वो सिर्फ राहुल गांधी जी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष की आवाज मजबूत हो रही है तो कहीं ना कहीं बेचैनी सत्ता पक्ष को होती है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो दबे कुष्ठ लोग हैं, गरीब हैं, किसान हैं, जो मध्यम वर्ग है, उनकी बातों को हम सदन में रखें, सदन के बाहर रखें। लेकिन एक ही एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि हर इशू पर, हर मौके पर राहुल गांधी जी को उनको क्रिटिसाइज करना है, उनके खिलाफ बात करनी है। अब विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जनता का जो माहौल है, जो मुझे लग रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में है। उसको देखकर भी कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर कुछ बेचैनी चिंता है, इसलिए इस प्रकार की बातें उनके नेता बोल रहे हैं। सर, आपका क्या मानना है फ्री वीज को लेकर? मुझे लगता है कि इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं, करोड़ों की तादाद में, जिनको सरकार के सहयोग, सहायता, समर्थन की जरूरत है और मिलनी भी चाहिए। लेकिन ये वो सरकार है केंद्र की जो कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना दे रहे हैं, और फिर अगर कोई और दल बोलता है कि हम किसान को बिजली देना चाहते हैं या गरीब की मदद करना चाहते हैं, उसको रेवड़ी बोलते हैं। तो आप $1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, फिर 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना देते हैं, और फिर बोलते हैं कि विपक्ष अगर बोलता है तो वो फ्री भी है। आप खुद दें तो वो सही है, कोई और अगर वादा करता है उसको रेवड़ियां बोला जाता है। तो ये दोहरा मापदंड है, ये सही नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस केंद्र सरकार ने जो नीति निर्माण किया है पिछले 10 सालों में, उससे खाई बहुत बढ़ गई है, अमीर गरीब की, गांव शहर की। खरबपति करोड़पति लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही, उनकी तादाद बढ़ रही है। तो खाई बढ़ रही है अमीर गरीब की, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बेरोजगारी देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, और मुझे लगता है कि सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का, वो पूरी तरह विफल रही है। और उसी का परिणाम है कि आज जनता में गहरा संतोष है, खासकर युवाओं में। जो शिक्षित नौजवान है, लड़के लड़कियां हैं, उनको नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तो सरकार की पॉलिसी फेलियर है कि रोजगार उपलब्ध कराने में बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। किसानों को लेकर सर आपका क्या मानना है? वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए बहुत दिनों से, आप बोल रहे थे किसानों की आवाज सुनने वाला इस सरकार में कोई है ही नहीं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 3 काले कानून उन्होंने पारित किए, फिर विड्रॉ करे, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, महीनों तक राजधानी को घेर के लोग बैठे रहे, उन पर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, बम बरसाए, आंसू गैस चलाए, उन पर मुकदमे करे, उनको उग्रवादी कहा गया। इस तरह का बर्बरता वाला जो व्यवहार किसान के साथ कर रहे हैं, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। हम सब लोग किसानों के साथ हैं, उनकी सारी वाजिब मांगों के साथ हैं, और हमारी पार्टी ने वादा किया था कि हम सरकार अगर बनाते तो एमएसपी पर हम कानून बनाने की हमने बात की थी। वो आश्वासन लोगों ने किया, मैनिफेस्टो में लिख कर दिया था। आज भी सरकार किसान की मदद करने से परहेज करती है, और हमारे अन्नदाताओं का